तो दोस्तों हम फिर आए हैं एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी। मैं हूं पीडी और मेरे साथ है शिकागो से एमजे। एमजे क्या हाल चाल है भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ दोस्त। आप कैसे हो? हम लोग भी बढ़िया हैं। थैंक्स फॉर आस्किंग। आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग रहा। सेकंड टेस्ट मैच चालू हो चुका। मालूम है जैसे दर्शकों को इंडिया ने काफी अच्छा डिस्प्ले किया बैटिंग का। 85 ओवर्स में 310 रन बनाए, 5 विकेट खोके। आज के सुपरस्टार थे शुभमन गिल। उनका साथ दिया यशस्वी जायसवाल और जडेजा ने। इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे एज वी मूव ऑन। पर उसके पहले भारतीय टीम ने और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनको बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मैं और एमजे ब्लंडर कह रहे हैं। तो क्यों ना उसके बारे में बात किया जाए। एमजे, क्या हुआ सिलेक्शन पैनल में आज? क्या टीम सेलेक्ट की गई? जी, पिछले टेस्ट मैच से कंपेयर करें तो इंडिया ने 3 चेंजेस किए। 2 चेंजेस थे वो अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन कह सकते हैं आप। मतलब इनकमिंग का मैं भले ही ना कहूँ पर आउटगोइंग में काफी कुछ था। लॉर्ड ठाकुर का करियर खत्म हो चुका है तो उनका जाना तय था। वो कोई सरप्राइजिंग नहीं था। सरप्राइजिंग पार्ट थी कि लॉर्ड ठाकुर को जिसने रिप्लेस किया वो कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर को लेके आए। वो मेरे को लगता है कि एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है और इस सेंस में कि ये बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट बताता है। आप देख रहे हो कि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कि भाई आपका कोलैप्स होने वाला है बैटिंग में। आपके जो लोअर ऑर्डर है दे कैन नॉट अप्लाई देमसेल्फ, ऐसा लग रहा है राइट। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई नेक्स्ट टाइम से इन लोग सीख के करेंगे, हेल्प करेंगे जडेजा की, कोई और थोड़ा लंबा खेलेगा। इस थॉट प्रोसेस का, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने के बजाय उन्होंने इस थॉट प्रोसेस के साथ जा रहे हैं कि भाई अगर फिर से कोलैप्स होगा तो हमको ये बैट्समैन मिलेगा हमको जो 20 30 40 रन बना के देगा। बट दे आर फॉरगेटिंग द पॉइंट कि भाई आपको 20 विकेट निकालना है। टेस्ट मैच में आपको मैच विनर चाहिए। इंडिया के पास 2 मैच विनर है बॉलिंग में देखा जाए तो, स्पेशली इंग्लिश कंडीशन में। एक है अपने बुमराह और एक है कुलदीप यादव। बुमराह की बात है, बुमराह का जाना मेरे हिसाब से तो अच्छा डिसीजन था क्योंकि दे अंडरस्टैंड। अपन यहाँ से बैठ के बोल सकते हैं यार अपने को तो हर ओवर ही मेरे को बुमराह का ही चाहिए, हर अल्टरनेट ओवर मेरे को चाहिए बुमराह बॉलिंग करे। पर उनका वर्कलोड वो समझ सकते हैं, टीम समझ सकती है, जो डॉक्टर्स हैं टीम के साथ जुड़े हुए, फिजियोस हैं, दे अंडरस्टैंड इट बेटर देन ऑल ऑफ अस। तो उन्होंने जो कॉल लिया आई रेस्पेक्ट इट। जो पार्ट मुझे समझ में नहीं आया कि दूसरा मैच विनर था उनके पास कुलदीप यादव, रिस्ट स्पिनर, जो कि किसी भी सरफेस में विकेट निकाल सकते हैं। ही कैन रन थ्रू द ऑर्डर राइट। वो एक उनका डे है, उनके कुछ है 5 ओवर के स्पेल में वो 3 4 विकेट निकाल सकते हैं। इस टाइप के बॉलर हैं वो। और बहुत दुनिया का क्रिटिकल। बेस्ट रिस्ट स्पिनर के नाम से जाने जा रहे हैं वो। कई कई एग्जैक्टली। कमेंटेटर्स, कई बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उनको इस समय दुनिया का बेस्ट रिस्ट स्पिनर बोला है। और आप देखेंगे ना कि एशेस वगैरह का रिकॉर्ड देखेंगे, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम थी तब भी बेस्ट रिकॉर्ड ब्रेटली का नहीं था, बेस्ट रिकॉर्ड ग्लेन मैकग्रा का नहीं था अगेन इन इन इंग्लैंड। वो रिकॉर्ड था शेन वॉर्न का। वो बैटिंग पिचेस में केविन पीटरसन को, एंड्रू फ्लिंटॉफ को ऐसे विकेट निकालते थे वो। और आपके पास एक स्पिनर है जिसमें पोटेंशियल है कि ही कैन बी नॉट एज गुड एज शेन वॉर्न बट ही कैन बी द सेम काइंड ऑफ वेपन फॉर अस एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर। उसको आपने लिया नहीं, ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। मुझे लगा कि ये बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट बताता है। दे आर थिंकिंग कि भाई ये विकेट जो है वेस्टर्न का, इसमें रन ज्यादा बनते हैं तो इसको ड्रॉ कर दे। समहाउ वी सर्वाइव दिस टेस्ट मैच एंड नेक्स्ट टेस्ट मैच में बूमराह आ जाए। इस टाइप का थॉट प्रोसेस मुझे लगा हो सकता है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। आई से राइट, मेरे को बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। मेरे को था कि इसको लेके आते आकाशदीप। अर्शदीप में मेरे को था कि वो भी अगेन इट्स ओके राइट। मतलब अर्श, आई प्रिफर अर्शदीप, पर आकाशदीप है तो आई डोंट नो राइट कि नेट्स में क्या दिख रहा है बाकी। तो आई वो टीम मैनेजमेंट का कॉल है। बट दिस वन आई कैन नॉट पुट माई वॉट एवर। मैं डेविल्स एडवोकेट भी खेलता हूँ, उनके लिए सपोर्ट में भी सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई रीजन ही नहीं नजर आ रहा है कि क्या हो सकता है ऐसा रीजन। आपको क्या लगता है?
बहुत मैं दर्शकों को भी ये चीज बोलना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि हमारी आवाज दर्शक गंभीर साहब और टीम मैनेजमेंट तक पहुंचाएं। अग्रेसिव क्रिकेट और अग्रेशन की हम लोग बात करते हैं। अग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस को आप अग्रेसिवली आंसर करें, उनको डांटे। अग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हर तीसरी बॉल पे आगे बढ़ के छक्का मारने की कोशिश करें। अग्रेशन का मतलब है कि आपकी टैक्टिक्स अग्रेसिव हैं कि नहीं, आप इंटेलिजेंटली उसको एज अ वेपन यूज कर रहे हैं कि नहीं। आपको मालूम है, आपने एनालाइज किया है, हम सब ने हमने बोला है, एमजेपीडी हमने बोला है कि जो इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन है क्रॉली, जो इंग्लैंड के दूसरे बहुत ही अच्छे राइट हैंडेड बैट्समैन है ब्रूक, वो अपने पैड्स के अराउंड खेलने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे केस में अगर कोई फास्ट बॉलर आपकी बॉल अंदर ला सके, राउंड जो बैट्स राइट हैंड का राउंड द विकेट और लेफ्ट आर्म का ओवर द विकेट से, तो वो एक बहुत लीथल वेपन हो सकता है। वो आसानी से उनके विकेट निकाल सकते हैं अपने दिन में, और अर्शदीप में वो क्वालिटी है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, हमने बात की दुनिया के बेस्ट रिस्ट स्पिनर की, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव अगेन वो एंगल क्रिएट करते हैं, एक चाइनामैन बॉलर जो कि राइट हैंड बैट्समैन के ऑफ स्टंप पे बॉल डाल के अंदर ला सकते हैं। यहाँ पे एलबीडब्ल्यू बोल्ड होना और कई और आसानी से बीट करना वो कर सकते हैं। तो ऐसे में मेरा मेरा मानना है कि हमने जो बॉलिंग अटैक चूज किया है वो बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट दिखाता है, वो अग्रेसिव टैक्टिक्स नहीं दिखाता है। हमने इंटेलिजेंट डिसीजंस नहीं लिए हैं। हमने ये सोच के डिसीजंस लिया कि भाई हमारा टेल वैग नहीं कर रहा है, हमारा टेल रन नहीं बना रहा है, इसलिए हमको नंबर 8 पे एक बल्लेबाज चाहिए। और कौन मिले? वो वॉशिंगटन सुंदर। देखिए, हम दोनों ही वॉशिंगटन सुंदर और रेड्डी के खिलाफ नहीं है। वो दोनों बहुत ही काबिल तारीफ प्लेयर्स, उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस पास में दिए हैं। पर इस पिच में, इस कंडीशन में चाहते थे कि रिस्ट स्पिनर खेले, अर्शदीप खेलें, क्योंकि वो आपको 20 विकेट्स लेने की टेंडेंसी देते हैं। अब आई एम सॉरी टू से दैट इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है, अनलेस इंग्लिश टीम खुद गलतियां ना करे, हम 20 विकेट्स नहीं ले पाएंगे। ये मेरा मानना है। तो काफी जी खराब डिसीजन हुए हैं टीम सिलेक्शन के दौरान। जी, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस बात से। मतलब नो ब्रेनर है ये। आपका जो बॉलर हैं उनको आपने ऐसे ऐसे बॉलर को ले लिया है जिन्होंने एक टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। आप वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को नोटिस करें, दोनों की बॉलिंग स्टाइल सिमिलर है, दोनों का पेस ऑफ बॉलिंग इज सिमिलर। दे फास्ट बॉल डालते हैं, ज्यादा स्पिन नहीं करती दोनों की बॉल। वो एक फ्लैटर ट्रेजेक्टरी के साथ बॉल करते हैं। वो बॉल को लूप नहीं देते कि जिससे बैट्समैन को ऊपर देख के फिर नीचे देख के फिर शॉट खेलना पड़े। उनका अप्रोच होता है कि मैं स्ट्रेटर बॉल डालूंगा, हल्की सी पिच हुई, स्पिन हुई तो एज मिल जाएगी, नहीं हुई तो मेरे को एलबी या इनसाइड एज होके विकेट मिल जाए। ये थॉट प्रोसेस के साथ वो बॉलिंग करते हैं। वो थॉट प्रोसेस बहुत ही लिमिट कर देता है उस बॉलर के आर्सेनल को। वो विकेट लेने के 3 तरीके हैं, उसी जगह पे कुलदीप के पास देखो 6 तरीके, 7 तरीके विकेट लेने के। तो वो अपने आप बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, बैट्समैन को सोचने में मजबूर करता है। बैट्समैन सेट है तो भी उसको 2 बार सोचना पड़ता है कि भाई वो बॉल क्या करना चाह रहा है। इसकी बजाय अगर अपन जडेजा और उसको देखें, उनको पता है कि भाई वो क्या बॉल डालना चाह रहे हैं। एक बार सेट बिल्कुल होते तो बिल्कुल उनको आउट ही होने का चांस ही नहीं होगा कभी। बिल्कुल, मैं पूरी तरह अग्री करता हूं। और आप देखेंगे कि पहले टेस्ट मैच में रेड्डी को खिलाना चाहिए था, पर खिलाया हमने लॉर्ड ठाकुर को। अब तो मुझे डर ये है कि जो सबसे सीमिंग पिच होगी उसमें कुलदीप को लेके आएंगे और बोलेंगे कुलदीप ने परफॉर्मेंस ही नहीं दी, हाँ इंग्लैंड में कुलदीप चलता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि यही होने वाला है भाई। जो इनके जिस हिसाब से दिमाग चल रहा है हमारी टीम मैनेजमेंट का, ये बिल्कुल एक संभावना है जो बन सकती है। चलिए एनीवे, आगे बढ़ते हैं शो में। तो हमने अपनी नाराजगी व्यक्त की, आगे बढ़ते हैं बैटिंग परफॉर्मेंस। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर के बारे में क्या क्या कह बोलेंगे आप? शुरुआती में केएल राहुल आज ज्यादा नहीं चल पाए, बाकी पर काफी हद तक सुबह का मोर्चा संभाला नायर और जायसवाल ने। जी, मैं 1 सेकंड 1 लाइन बोलना चाहता हूँ केएल राहुल के बारे में। केएल राहुल बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, मतलब बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी और वो अपने शैकल्स को ब्रेक नहीं कर पाए।
ठीक है, ही वाज स्टिल ट्राइंग। ऐसा नहीं था कि वो अपना विकेट गंवाने के लिए उन्होंने कोई रैश शॉट खेल के आउट हो गए हों या फिर पेशेंस छोड़ दिया हो। तो आई आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हुआ कि आपको एज लग के अंदर चले जाए। जब व्हेन द बॉलिंग इज गुड राइट, अगर आपका दिन नहीं चल रहा है तो आपको उसको स्टे करना रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप 10-20 ओवर स्टे कर जाते हैं तो आपका अपने आप फ्लो आ जाता है, टाइमिंग आ जाती है, वापस सब कुछ हो जाता है। आज वो वैसे ही ट्राई कर रहे थे केएल राहुल, पर किस्मत नहीं थी और वो आउट हो गए। तो आई आई दिस कैन हैपन स्पेशली टू ओपनर, सो आई डोंट ग्रज इट अगेंस्ट हिम राइट। ऐसा जो यशस्वी जायसवाल है, मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा थोड़ा सहवाग का वो फील कराते हैं, एंड द रीजन बीइंग सिंपल, क्योंकि जब वो फॉर्म में होते हैं तो ही कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन वेरी क्विकली। वो एक सेशन में गेम पलटने के लिए पूरा उनमें वो रहता है कि क्षमता है कि वो कर सकते हैं। वो किसी भी बेस्ट बॉलर को अटैक कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही कम बैट्समैन को मिलती है। अपने दिन पे वो बहुत ही डेडली हैं, उनकी बैटिंग में बहुत मजा आता है, और मजे के साथ ये होता है कि वो सामने वाले बॉलर को बैकफुट में ले आते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं। जो जैसा उन्होंने कुछ कुछ ट्रीट किया था टंग को, पहला स्पेल दूसरा स्पेल, टंग बेचारे क्या करें, उनकी तो टंग बाहर रह गई थी, कहीं मत मारो इतना मुझे। उनको उन्होंने टारगेट किया स्पेसिफिकली कि भाई मेरे को आज इसको मारना है। तो ऐसा है कि ये जो कैपेसिटी है ये बहुत कम मिलती है, बहुत ही नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड बंदे को मिलती है यशस्वी जायसवाल जैसे। तो वो बहुत मजा आया मुझे देखने में। करुण नायर का ये था कि करुण नायर वाज ओके, देयर वाज अ लक फैक्टर एज वेल राइट, कि कुछ कुछ डिसीजन ऐसे थे कि जो कि अपने हो सकता था अपने अगेंस्ट चले जाते, तो अपन यशस्वी की जो तारीफ करे वो नहीं कर पा रहे होते, या फिर करुण नायर भी इतना 30 रन नहीं बना पाते राइट, वो था ये। बट हाँ, देर आर सम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि दे स्टिल लाइक ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई मैं यहाँ पे स्टेज पे इस लेवल पे बिलोंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ। उनमें टैलेंट है, आई थिंक डेफिनेटली ही कैन सर्वाइव। उन्होंने इनफैक्ट वो थे जिन्होंने शैकल पहले ब्रेक किए, तो आई लाइक इट, अच्छा खेल रहे थे, एंड किसी और दिन हो सकता वो इसको सेंचुरी में कन्वर्ट कर देते। मुझे भी दोनों जन की बैटिंग्स बहुत अच्छी लगी। यशस्वी और करुण डेफिनेटली लकी थे, दोनों एलबीडब्ल्यूज आउट हो सकते थे एनी गिवन डे, एनी अदर एम्पायर, एंड दे वुड हैव बीन गॉन राइट, और इंडिया ट्रबल में होती 10 रन पे 3 विकेट, और हम कुछ और बात कर रहे होते। पर यशस्वी ने जिस हिसाब से बैटिंग की आज, वो लग रहा था कि 150 के मूड में है बिल्कुल। जी और इट वाज सॉर्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट कि वो आउट हो गए, वो ब्रायन बेन स्टोक्स के वाइड बॉल को चेस करते हुए आउट हो गए। जी पर बहुत क्या कवर ड्राइव्स खेल रहे, कट खेल रहे हैं, मतलब एक से बढ़कर एक शॉट। आपने देखा होगा कार्स उनको बाउंस करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा गुड लेंथ और बैक ऑफ द गुड लेंथ और एफर्ट बॉल डाल रहे थे, बाउंस हो रही थी बॉल, और उसको वो टक कर रहे थे अपने लेग साइड पे, जो उनका यूजुअली वीक प्ले है, उसको काफी अच्छे से उन्होंने खेला था। काफी अच्छी बैटिंग लगी मुझे। करुण नायर की बैटिंग में बहुत मजा आया। वो फन ट्रिविया कि ये इनका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में राइट। तो हाँ जिस इंसान ने 300 मारा है, आप देख सकते हैं कि उसकी जर्नी कैसी रही है। जी तो 31 रन, और उनके जो एक एक रन भी ले रहे थे, वो जो लेग साइड पे उन्होंने फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जो सिंगल्स जो निकाले थे बिल्कुल फ्लिक करके, हा मजा आ गया भाई। हाँ हाँ। मतलब ही लुक लाइक समवन की 50-60 तो बनेंगे ही बनेंगे, पर ठीक है चलिए, बात नहीं बनी, आउट हो गए, और इट्स जैसे ओके। वो आउट हुए ना, वो बॉल भी बहुत अच्छी थी। वो बॉल पे अगर किसी को मिल जाए तो आउट होने पे कोई शर्म नहीं है उस बॉल पे। वो बाउंस एक्स्ट्रा हुई, वो हो जाता है, अच्छे अच्छे बैट्समैन के साथ होता है, तो वो ऐसा है। पर हाँ, वो जैसा खेल रहे थे तो लग रहा था कि वो अकेले वो भी सेंचुरी के करीब जा सकते हैं आज, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल। बट तो एक जो सबसे हाँ बोलिए। हाँ नहीं, मैं बस यही बोल रहा था कि स्टार्टिंग में जो पहले जो 1-2 ओवर जो खेल रहे थे ना, तभी थोड़ा सा नर्वस एनर्जी थी राइट, विच इज ओके, विच इज फाइन राइट, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो नर्वस एनर्जी आती तो इट शोज कि उस बंदे में डिजायर है कि मेरे को आज प्रूव करना है अपने आप को स्टेज में कि आई बिलोंग हियर। तो वो दिखा मुझे, एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि थोड़ा मौका मिलता रहेगा तो ही कैन बी ए रियली गुड एडिशन और परमानेंट हो सकते हैं इस टीम में। बिल्कुल। और नर्वस एनर्जी की आपने बात की, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि हमने टेस्ट क्रिकेट में हमारे सारे बैट्समैन ने अपने आप को अप्लाई किया।
अगर वो टफ फेस था, बॉलिंग अच्छी हो रही थी, तो हमने रिस्पेक्ट की बॉलर की, हमने बॉल्स को अपने आंखों के नीचे खेला। केएल राहुल की आपने बात की कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट थे वो, उनका डिफेंस कर रहे थे, बॉल वापस स्टंप पे आ गई उनके और वो आउट हो गए। पर सभी बैट्समैनों के मन में ये चाह थी, एक हिम्मत थी कि हम अपने आप को अप्लाई करेंगे। जी। इसी बात पे आते हैं गिल पे। गिल आपने देखा, शुभमन गिल शानदार बैटिंग की और उन्होंने कैसे अपने आप को अप्लाई किया। शुरू के उन्होंने 30-40 रन के लिए 100-120 गेंदें खेली, इनफैक्ट 50 उनकी 125, पहली 50 उनके 125 गेंदों में हुए थे, और वो भी तब जब वो थोड़ा फ्लो में आ चुके थे। तो ये चीज दिखाती है कि जिस माइंडसेट से बैट्समैन उतरे थे आज फील्ड में, कि आज हमने भाई अपने विकेट थ्रो अवे नहीं करने, अपने दान में नहीं देने विकेट, ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल। और जैसी बैटिंग कर रहे थे वो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, डाइसी था। इस पिच में स्टार्टिंग में इट्स डिफिकल्ट, राइट? ये अपन मान के चल सकते हैं कि ये 5 दिन रहेगा, क्योंकि पिच में ये रहेगा ही कि थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज इज गोना बी डिफिकल्ट। पिच की पेस से और मूवमेंट से एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एक बार आप सेट हो जाते हो तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट स्टार्टिंग इज गोना बी डिफिकल्ट आई थिंक फॉर एवरी बैट्समैन। दैट्स व्हाट माय होप इज राइट नाउ। तो मेरे को ऐसा लगा कि गिल के लिए बहुत डिफिकल्ट था। इट वाज वेरी इजी फॉर हिम टू गो टू लाइक 20-30 एंड देन स्टार्ट प्लेइंग ए शॉट और गेट आउट, राइट? बट उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने आज दर्शाया कि वो लंबा खेलने के लिए आए हैं। ही वांटेड टू बैट इंग्लैंड आउट ऑफ द गेम। दैट्स द थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में था, और उस हिसाब से उन्होंने आज खेला। तो आई अप्रिशिएट, मेरे को लग रहा है कि ये कैप्टनशिप का जो स्पार्क मिला है, उससे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना और समझा, और नाउ ही इज ट्राइंग टू गो फॉर हंड्रेड्स एंड बिग इनिंग्स। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग इन हिज गेम राइट नाउ। और उनका गिल का जो माइंडसेट बिल्कुल देखने को मिला, ये सेम माइंडसेट आपने देखा था जब उनका वनडे क्रिकेट में एक पर्पल पैच आया था, जहां पर हाँ उन्होंने 15-16 इनिंग्स के बीच में करीबन 6 या 7 शतक मारे थे, 5 या 6 शतक मारे थे, और बिल्कुल सेम माइंडसेट के साथ उतरे थे कि भाई मुझे लंबा खेलना है, टिकना है, जैसा कि आपने कहा 100 मारने अपने देश के लिए। और जैसा कि जैसा वो टाइम बिता रहे थे विकेट पे, वैसे वैसे फ्लो आ रहा था उनके शॉट्स पे, शानदार क्रिस्प ड्राइव्स हो रहे थे, शानदार फ्लिक्स हो रहे थे उनके, बल्ले से निकल रहे थे, और बहुत देखने में मजा आया। तो होपफुली चलिए ये उनका पर्पल पैच है, और अगले 5-6 इनिंग्स भी वो सेम कर सके, और इस इनिंग्स में वो लंबा डैडी 100 जिसे कहते हैं 150 के ऊपर स्कोर कर सके। सो विल हैव टू सी। पंत और जडेजा के बारे में क्विक फ्यू सेंटेंसेस बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो, पंत का तो मतलब उन थॉट प्रोसेस सही था। मेरे को जो लगा ना कि इंडिया टीम का थॉट प्रोसेस था कि उन्होंने बोला कि हम ये नहीं करेंगे कि हमको सब बॉलर को मारना है, हम ऐसा करेंगे कि 1-2 बॉलर को मार के उसको गेम के आउट कर देंगे। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने बैटिंग करी। उन्होंने टारगेट किए कुछ बॉलर को कि उनको हमको गेम से हटाना है। एक बॉलर जो टारगेट किया था वो टंग था, जिसके बारे में अपन ने बात की। दूसरा उन्होंने टारगेट किया बशीर को। बशीर को थोड़ा स्टार्टिंग में स्टोक्स को भी टारगेट किया था पहले कुछ ओवर्स में, पर बशीर को उन्होंने टारगेट किया था, और उसके लिए इनके पास कार्ड था ऋषभ पंत, जिनको पूरा लाइसेंस था कि आप आगे बढ़ के जो जैसे मारना है आप मारो। आज दिन नहीं चला, कैच बाउंड्री पे के पास हो गए, बट इट इज समथिंग दैट कैन हैपन विथ, इफ उस माइंडसेट के साथ आप खेलोगे तो हमेशा देयर इज अ चांस कि आप जल्दी आउट हो जाए। क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे बॉलर को भी क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि बशीर ने वो जानबूझ के थोड़ा सा ज्यादा धीरे कर दी थी बॉल, वो एंटिसिपेट कर रहे थे। तो ऑफकोर्स बशीर भी 17-18 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्लास के बॉलर हैं, थोड़े बहुत उनको भी सफलताएं भी मिली है इन द पास्ट। सो इट्स एक्सपेक्टेड कि ही वाज एंटिसिपेटिंग दैट बैटल, और वो भी प्रिपरेशन करके आए। तो यही इंटरनेशनल क्रिकेट का मजा है। हाँ कभी हर बार आप नहीं जीतेंगे, कभी कभी बॉलर भी जीतेगा, और इस बार जीत बशीर की हुई, पर पंत ने भी बुरा नहीं किया मेरे हिसाब से। हाँ। एक और चीज मैं बोलता हूँ यहाँ पे, इन्होंने बल्कि क्या होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है जो डिफेंसिव थॉट प्रोसेस होता है कि भाई इसको मारने वाला है तो अपन इसको अपने बेस्ट बॉलर से बैटिंग कराते हैं। एक थॉट प्रोसेस होता है, और एक थॉट प्रोसेस होता है कि भाई ये इसको मार रहा है, अभी सेट नहीं है, तो लेट हिम ट्राई एंड हिट हिम, देखते हैं कितना आज मार पाएगा। तो उस थॉट प्रोसेस या तो उन्होंने, और बिल्कुल बाउंड्री पे रखा। पहले क्या होता था कि टेस्ट मैच है, बाउंड्री मत रखो, लेट हिम हिट, कैच हो जाएगा।
आज की डेट में जितना इन लोग आईपीएल वगैरह खेलते हैं उनको पता है कि थर्ड इतना कोई गंदा शॉट नहीं मारेगा कि यहाँ पे आउट हो, तो उन लोग बाउंड्री पे रखते हैं स्टार्टिंग से, एंड देन इनवाइट हिम कि भाई जे भाई मार तू, अब तेरे में मन है तो मार, और उस कारण से विकेट मिला उनको। हम लोगों ने अभी बात की थी कि जो अग्रेशन का मतलब होता है कि आप टैक्टिकली अग्रेसिव है कि नहीं, ये अग्रेशन था। बेन स्टोक्स को मालूम था, आपने बहुत ही अच्छी पॉइंट बोली है कि बेन स्टोक्स कार्स और ये बाकी फास्ट बॉलर्स को स्टार्ट कर सकते थे, पंत के सर में बाउंसर मारो, लेट हिम पुल, ये सब करवा सकते थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंटरेस्टिंग कैट एंड माउस का गेम है, मुझे टैक्टिकली थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा, मैं यहाँ पे फील्डर करता हूँ, मैं उनको थोड़ा सा इंसाइट करूंगा, मैं उनको थोड़ा सा ललचाऊंगा, एक गाजर सामने रखूंगा और देखता हूँ कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और इसी इसी कर पाने की चाह में पंत अपना विकेट गंवा बैठे। तो बेन स्टोक्स की कप्तानी का डेफिनेटली यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है कि उन्होंने ये टैक्टिक इंप्लीमेंट करने के लिए पुश किया अपनी टीम को। जडेजा ने मुझे लगा कि काफी अच्छी बैटिंग की, 41 रन पे नाबाद है और होपफुली वो आगे बढ़ के 50 मारे। फर्स्ट टेस्ट की सेकेंड इनिंग में भी वो अच्छा खेल रहे थे, पर हमारे लोअर ऑर्डर बैट्समैन ने कहना चाहिए गुड़ गोबर किया इस बार होपफुली गिल लंबे समय तक रहे और जडेजा को साथ दें। कल के बारे में क्या लगता है, क्या करना चाहिए इंडिया को, क्या होगा, किससे देखिए बचना चाहिए? जैसा स्टार्ट हुआ था आज का डे काफी डिफिकल्ट था बैट्समैन के लिए, तो आई एक्सपेक्ट इट टू बी सेम। बॉल लिटरली न्यू बॉल है, 5 years old, राइट? इट्स नथिंग। तो इतनी नई बॉल पे मॉर्निंग कंडीशंस में there's gonna बी समथिंग इन द पिच। तो इंडिया को ये थॉट प्रोसेस के साथ जाना है कि मेरे को पहला 1 घंटा आई हैव टू रिस्पेक्ट बॉलर एंड कंडीशंस। 1 घंटा अपन ने देखा है कि पूरे मैच में और लास्ट मैच में भी कि 1-1.5 घंटा अपन ने रिस्पेक्ट किया तो पूरा दिन अपने पास है रन बनाने के लिए, अपने लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। एक बार वो बॉल 20-25 ओवर का मार्क क्रॉस करती है, यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है रन बनाना। तो मुझे लगता है कि इंडिया को पहले 20 ओवर 15-20 ओवर बहुत ही सर्कमस्पेक्ट होके और बॉल के उसके मेरिट पे खेलो, राइट? यू डोंट हैव टू चेज द बॉल की एज हो जाए, फोर्थ फिफ्थ स्लिप में बॉल जा रही है छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। फोर्थ फिफ्थ स्टंप्स में जा रही है लाइन पे, फिफ्थ सिक्स स्टंप में, तो छोड़ दो। ऐसा उसको चेज करने का मतलब नहीं है, अननेसेसरी रिस्क लेने का मतलब नहीं है। इनिशियल एक बार आए सेट हो जाए, एक बार आपको बॉल दिखने लग जाए, एक बार आपको समझ में आ जाए कि बॉल अब उतना मूव नहीं कर रही है, तो देन आप रन बनाने के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि टाइम अपने पास है बहुत सारा। नो रश, लेट्स प्ले दिस 15-20 ओवर्स, अच्छे से डे आपका होगा। नहीं तो फिर वो ही हो जाएगा कि अगर 1-2 विकेट निकल गए तो आज 310 में हो सकता है कि 350 में कल अपन बात कर रहे हो कि 350 में यार टीम आउट होगी फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। आप इन एडिशन टू व्हाट यू सेड, मैं और ऐड एक चीज दो चीज ऐड करना चाहूंगा, एक दो चीजें। पहली चीज की इंग्लैंड का ओवर रेट फिर से स्लो है, 85 ओवर्स वो डाल पाए, इसका मतलब है कि कल वो ज्यादा ओवर बशीर और रूट से करवाना चाहेंगे। नाउ बशीर को आपने देखा है, बाकी बैट्समैन ने देखा, रूट काफी तेज ऑफ स्पिन करते हैं और इस विकेट पे वो इफेक्टिव हो सकते हैं, आपको नहीं होने देना है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो बहुत ही सड़ी हुई बॉल है, गंदी बॉल है, उन पे बहुत ज्यादा आक्रामक शॉट ना खेले, जो रीजनेबली बैड बॉल्स हैं उनको बाउंड्री पे लगाएं और ध्यान से खेलें। आप रूट को अपना विकेट नहीं देना चाहिए, आपको आप ट्राई करें कि अपना विकेट ना दें। बशीर को आप रेगुलरली खेलें, 20-30 मिनट ध्यान से निकाल ले तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कल। जी, और अभी बेस्ट टाइम है टू बैट ऑन द पिच, राइट? अपने को बहुत एक चीज अपन ने जो डिस्कस नहीं करी वो था कि जो बेन स्टोक ने इंडिया को बैटिंग करने के लिए इनवाइट किया, इस पिच में फोर्थ इनिंग स्कोर्स आर वेरी डिफिकल्ट, और अपने पास 2 स्पिनर हैं। अपन चाहे अगर अपन उस कंडीशन में रहे कि अपन मैच जीत सकते हैं, तो देयर इज ऑलवेज ए चांस कि ये दोनों प्लेयर पिक्चर में आ जाए। तो अपने को ये करना है कि अपने को उस हिसाब से बैटिंग करना है, उस हिसाब से फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करनी है कि हम फोर्थ इनिंग तक के मैच को लेके जाएं। तो मैसेज ये है, फास्ट बॉलर्स अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज कंट्रोल में बॉलिंग करें,
make sure your spinners have the best opportunity during the fourth innings to take as many wickets as possible. उसके लिए आपको कंट्रोल करना होगा. प्रसिद्ध भाई, आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है. प्लीज डू नॉट एफ दिस अप. थैंक यू. थैंक यू. ओके, कल फिर से मिलेंगे एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ. मैं हूं पीडी और मेरे साथ है शिकागो से एमजे. गुड नाइट, शब खैर, बाय. थैंक यू दोस्तों. थैंक यू.